हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फर्दर ऑर्गेनिक को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इपोक्साइड्स। ये डिस्कस करते हैं आज। इपोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स। थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स। These are epoxides, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स। अब देखिए, थ्री मेंबर्ड रिंग है ये, और एल्केन्स जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं बेयर-स्टेन थ्योरी। बेयर-स्टेन थ्योरी क्या बोलती है कि अगर एंगल स्ट्रेन होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उसकी वजह से रिएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिएक्टिव। तो अगर हम वही थ्योरी यहाँ अप्लाई करें, ये थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है, तो इसलिए जो इपोक्साइड्स होते हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव। और इनकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल स्ट्रेन। बात समझ में आई? तो इसको प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं कॉमर्शियली, इपोक्साइड्स को अगर कॉमर्शियली प्रिपेयर करना हो तो हम एल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे आपके पास ये है इथाइलिन, कॉमन नेम बोलोगे इथाइलिन, आईपेक में इथीन हो गया। इसकी कैटालिटिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडेशन करी, सिल्वर एज कैटलिस्ट, और इसको हीट किया 250 डिग्री सेल्सियस में। तो 2 मॉलिक्यूल इथीन के आपको यहां से मिलेगा ये इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन। इथाइलिन ऑक्साइड या इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। ये इपोक्साइड है। एक और मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, दैट इज रिएक्शन विद मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इपोक्सीडेशन बोलते हैं। इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विथ पर एसिड्स। हमारे पास एक पर एसिड है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। देखो ये बेंजीन हो गई, ठीक है। ये है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ऐसा बोलते हैं इसको, MCTBA। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये इसको पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज। इसलिए इसको पर एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर एसिड। तो इसके साथ हमें एल्कीन्स की रिएक्शन करनी है और उस रिएक्शन का नेम है इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन। देखो ये है हमारे पास कोई भी एल्कीन, इसकी इपोक्सीडेशन करनी है आपने। ये है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। यहां जो मैंने M लिखा ये मेटा के लिए लिखा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो होता क्या है, देखो आपने क्या करना है, अब यहां से ध्यान से देखना। ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां से H को लेगा, ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, ठीक है। ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा, प्लस में मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये मिल गया आपको इपोक्साइड। अब इस रिएक्शन की एक खास बात है, अगर आपके पास स्टार्टिंग एल्कीन सिस है, सिस एल्कीन, तो जो ऑक्सीरेन या इपोक्साइड बनेगा ये भी सिस ओरिएंटेशन में ही बनेगा। और अगर आपके पास स्टार्टिंग ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस प्रोडक्ट ही इपोक्साइड में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं?
स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये क्या होती है? इट इज ए रिएक्शन इन विच ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर रिएक्ट्स टू फॉर्म ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। जैसे सिस अगर आप स्टार्टिंग एल्कीन लेते हैं तो प्रोडक्ट में जो इपोक्साइड बनता है उसकी ओरिएंटेशन भी सिस रहेगी, मतलब डोमिनेटेड प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट सिस वाला ही बनेगा। और यदि आप स्टार्टिंग में ट्रांस एल्कीन लेते हैं, स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है आपके पास, तो इपोक्साइड जो बनेगा वो भी ट्रांस वाला ही मेजर बनेगा। इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है इपोक्सीडेशन विद पर एसिड, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ही है। समझ के बात को? अगर एल्कीन के अंदर यहां ये जो स्टार्टिंग एल्कीन है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इपोक्सीडेशन एक्सेलरेट हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगा होगा, ठीक है। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसकी, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो रिंग ओपनिंग होती है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। इपोक्साइड्स की रिंग ओपनिंग जो है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और अल्कलाइन मीडियम में भी हो सकती है। तो एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग हमें पढ़नी है। तो जैसे आपके पास सपोज करो ये है ऑक्सीजन, वाटर के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल। यदि हम इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एक कार्बन पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, दूसरी पे ये ग्रुप हो जाएगा इथोक्साइड, ठीक है। इसी की रिएक्शन यदि आप HBr के साथ करते हो तो क्या हो जाएगा? यदि यही रिएक्शन आप HBr के साथ करते हो तो एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, एक कार्बन पे ब्रोमीन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग का मैकेनिज्म क्या है, ये रिंग ओपनिंग कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये एसिड की बजाय आप अल्केलाइन मीडियम लेते, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ और OH नेगेटिव, यहाँ भी लिख देता हूँ और OH नेगेटिव, तो भी प्रोडक्ट तो यही बनने हैं। एसिड की जगह बेस कैटालाइज लेते हो तो हाइड्रोक्सिल आयन होंगे ना, ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में, सेम प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले एसिड कैटालाइज का मैकेनिज्म देखते हैं, फिर बेस कैटालाइज का देखेंगे। एसिड कैटालाइज में क्या होता है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन पे 2 पेयर है, एसिड में से प्रोटॉन आया, यहाँ पे अटैक हुआ, सबसे पहले हो गई प्रोटोनेशन, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटोनेशन हो गई इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब रिंग ओपनिंग होगी न्यूक्लियोफाइल, जैसे मान लीजिए आपने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करनी है तो वाटर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2 अटैक हो गया, ये इधर से आया और ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया, इसके साथ OH, इसके साथ OH2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, माइनस हो गया H पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया, जो डायोल बना वो ट्रांस 1,2 डायोल हो गया। ये एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग है,
ठीक है। अब देखिए एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम में देखो यदि यहां पर सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो, मतलब अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड अगर आपके पास है, तो एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अब इसका कारण क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक क्यों होगा? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमीडिएट आयन जो बन रहा है स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी पे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ से और यहाँ से दोनों से ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी ना। इन दोनों में से कोई बॉन्ड टूटेगा, चाहे ये शिफ्ट हो जाए चाहे ये शिफ्ट हो जाए, है ना। अब मैंने कहा कि ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे देखो, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस लविंग, मतलब जिस कार्बन पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी ये उस पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को स्टेबलाइज कौन करेगा? ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट से होगी वो अल्काइल ग्रुप्स के। तो इसलिए एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करता है, जबकि मीडियम अगर बेसिक होगा तो कहाँ अटैक करेगा? वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अब बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म देखो, अगर आपके पास मीडियम अल्कलाइन हो या बेसिक हो तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? देखिए ये आपके पास इपोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल। सपोज इसने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया, रिंग ओपनिंग हो गई। फर्स्ट स्टेप में ही O पे नेगेटिव आ गया, यहाँ OH आ गया। उसके बाद मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करनी है, तो H पॉजिटिव वाटर दे देगा यहाँ पे और माइनस हो जाएगा OH नेगेटिव। फिर वही ट्रांस 1,2 डायोल बन जाएगा, ट्रांस 1,2 डायोल। समझ के बाद ये बेसिक मीडियम है। अब इसके अलावा इपोक्साइड की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो भी रिंग ओपनिंग होती है। देखो आपके पास है ये RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन करी आपने यहाँ, तो R का अटैक हुआ इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट गया, आगे शिफ्ट हो गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो गई, RCH2CH2O, इसके साथ MgX अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया प्राइमरी एल्कोहल। क्या बन गया? ये प्राइमरी एल्कोहल, इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग से ये बन गया। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह अगर हम अल्काइल लिथियम से रिएक्शन करेंगे इन द वेरी सिमिलर वे, आपको फिर प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। अगर ये रिएक्शन हम अल्काइल लिथियम से करें, जैसे सपोज करो मिथाइल लिथियम से की मैंने रिएक्शन, और ये मेरे पास इपोक्साइड है, तो मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव, अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा। अटैक यहाँ हुआ, रिंग ओपनिंग हो गई। ड्राई ईथर, ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर लो, ये बन गया प्रोपेन 1-ol, और यू कैन से प्रोपेनॉल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आयुपैक में इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये है इपोक्साइड्स। बाकी फिर एल्डिहाइड और कीटोन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।